जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा किंगडम प्रोटोजोआ से जुड़ा हुआ थर्ड पार्ट है। यदि आपने प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ये दोनों पार्ट ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने प्रोटोजोअन्स के क्लासिफिकेशन को देखा, तो आइए बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में, जिसमें कि हम ट्रिप्रेनोसोमा और लिस्मेनिया इन दोनों स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। दोनों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें ट्रिपेनोसोमा की, तो ये एक परजीवी है जो कि मनुष्य के रक्त में पाया जाता है और जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग होता है। तो आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि निद्रा रोग किससे होता है, तो याद रखिएगा ट्रिपेनोसोमा से। और इसका जो वाहक है वो है सीसी मक्खी, यानी कि जो सीसी मक्खी है यह इस रोग को फैलाने का कार्य करती है। वही बात करें इसके जनन की, तो इसमें अनुदैर्घ्य द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो अनुदैर्घ्य द्विविखंडन मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जैसे ये ट्रिपेनोसोमा है तो इसमें जब विभाजन होगा तो ये 2 पार्ट लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है लिस्मेनिया, जिससे कि मनुष्यों में कालाजार बीमारी उत्पन्न होती है और इनमें पैरामीशियम की भांति अनुदैर्घ्य द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोअन की अगली कैटेगरी स्पोरोजोअन्स की, जिसमें कि प्लाज्मोडियम और बेबेसिया आते हैं। तो यदि हम बात करें प्लाज्मोडियम की, यह एक मलेरिया परिजीवी है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी कि प्लाज्मोडियम की एक जाति है वाइवेक्स, जिसके द्वारा मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम रोग का वाहक होता है मादा इनफ्लुएंजा मक्खी, जो कि मलेरिया रोग को फैलाती है। बात करें इनमें जनन की, तो इनमें जनन प्रायः बहुविखंडन द्वारा होता है। मलेरिया शब्द जो है वो दिया था मुकलोक ने, यानी कि टर्म मलेरिया दिया था मुकलोक ने। मलेरिया का जो कारण होता है वो प्रोटोजोअन है और वो प्रोटोजोअन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू मलेरिया होता है। तो इसको कहने वाले या इसको बताने वाले थे लेवरेन नामक वैज्ञानिक। मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनाफिलेज मक्खी होता है और ये बताने वाले थे रोनाल्ड रोस। तो अभी आपको मैंने जितने भी पॉइंट बताए ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये सभी पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो तीनों वैज्ञानिकों के नाम बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है बेबेसिया। यह जानवरों में टेक्सास कैटल फीवर या फिर लाल पानी बुखार, जिसे हम रेड वाटर फीवर या फिर हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर बीमारियां फैलाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, बेबेसिया से होने वाला यह रोग। तो आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लिस्मेनिया और प्लाज्मोडियम है, तो लिस्मेनिया एंड प्लाज्मोडियम आर प्रोटोजोन्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन है अमीबा की सहायता से अपने भोजन का शिकार को पकड़ते हैं। तो अमीबा जो है अपने भोजन को किससे पकड़ते हैं? सुडोपोडिया से, जिसे हम कुटपात कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू यूग्लिना, यानी कि यूग्लिना के संदर्भ में आपको गलत कथन चुनना है। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सही है। इसमें यह मिक्सोट्रॉफिक होता है, ये भी सही है। यह लैंगिक जनन करता है, ये गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि यूग्लिना में जो लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। फिर इसके बाद है यह अनुदैर्घ्य द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है अमीबा की खोज किसने की थी? तो अमीबा की खोज किए थे रोजेनहॉप ने। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक मितोपजीवी प्रोटिस्ट है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। तो मैंने बताया था जितने भी स्लाइम मोल्ड होते हैं वो क्या होते हैं? मितोप जो भी प्रोटिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड वैसे तो जनरली आपके फंगस है, ठीक है, जो कि प्रोटिस्ट के अंदर रखे गए हैं। नेक्स्ट है डायटम्स होते हैं। तो डायटम्स क्या है? तो ये सभी क्या है? प्रोटिस्टा वर्ग के हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है डैश है, यानी कि फिल द ब्लैंक है कि कोशिका भित्ति में म्यूरिन नहीं पाया जाता। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी कोशिका भित्ति में म्यूरिन नहीं पाया जाता। तो साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। नॉस्टॉक ये भी साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो इनमें भी पाया जाता है। बैक्टीरिया ये ऑलरेडी बैक्टीरिया है,
तो जितने भी बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं उसमें म्यूरिन पाया जाता है, बट जो डायटम्स होते हैं उनमें म्यूरिन नहीं पाया जाता। और मैंने बता रखा है कि डायटम्स में जनरली इनकी सेल वॉल में सिलिका पाई जाती है। अगला है स्लाइम मोल्ड संबंधित है। तो स्लाइम मोल्ड किससे संबंधित है? तो यहाँ पर मोल्ड आप देखकर जल्दीबाजी में कवक यानी फंजाई पर टिक मार दोगे, लेकिन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, प्रोटिस्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं तो यूग्लिना, डाइफ्लैगेलेट और ईस्ट। तो यूग्लिना, डाइफ्लैगेलेट तो आते हैं बट ईस्ट नहीं आता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। वही बात करें हम दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे में है अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा। तो अमीबा, पैरामीशियम तो आपके प्रोटिस्टा में है बट हाइड्रा एनिमल में है। उसके बाद है अमीबा, पैरामीशियम और मशरूम। तो मशरूम आपका प्लांट किंगडम फंजाई में पाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है अमीबा, पैरामीशियम और डाइनोफ्लैगेलेट। तो ये सभी आपके प्रोटिस्टा जगत के हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोअन की एक कैटेगरी सिलिएटेड, जिसमें कि हम पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरामीशियम में आप देखेंगे कि इनके जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। और सीलिया के प्रेजेंस के कारण इसे सिलिएटेड में रखा गया है। पैरामीशियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हिल। फिर बात करें अगर हम पैरामीशियम के आकार की, तो पैरामीशियम का जो आकार होता है वो चप्पल के आकार का या फिर जूते के सोल के आकार का होता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको पैरामीशियम कैसा दिख रहा है, चप्पल के आकार का या फिर जूते के सोल के आकार का। नेक्स्ट है इनमें जनन की बात करते हैं, तो इनमें जो जनन होता है वो होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो प्रोटोजोअन से जुड़े हुए जितने भी क्लासिफिकेशन थे हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब आइए उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। पैरामीशियम एक है, तो पैरामीशियम क्या है? तो हम सभी जानते हैं पैरामीशियम एक प्रोटोजोअन है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? तो मलेरिया परजीवी की खोज करने वाले थे लेवरेन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। निम्न में से किसमें द्विविखंडन नहीं देखा जाता? तो आपको बताना है कि इसमें द्विविखंडन नहीं होता। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि प्लाज्मोडियम जो है वो बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन किसमें होता है? तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल होता है, अमीबा में किसी भी प्लेन से हो सकता है। बात करें हम पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। वही बात करें हम हाइड्रा की, तो हाइड्रा में बर्डिंग के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो यह मनुष्य के आंत में पाया जाता है, जिसके कारण अमीबीय पेचिस होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, मनुष्य की आंत में। अगला क्वेश्चन है चप्पल के आकार के होते हैं, तो सिंपल सा है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी पैरामीशियम। दांतों या मसूड़ों में पायरिया बीमारी उत्पन्न करता है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पायरिया बीमारी को बढ़ाने का काम करता है एंटेमीबा जिंजीवैलिस। लेकिन यदि हम बात करें कि पायरिया बीमारी किससे होता है, तो पायरिया बीमारी होती है ट्राइकोमोनास से, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो लिस्मेनिया के द्वारा होता है कालाजर, ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है निद्रा रोग, और प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। तो आप इसको भी याद रखिएगा, पीछे आपने पढ़ा हुआ है। तो ट्राइकोमोनास ये भी एक प्रोटोजोअन है जिसके कारण होता है पायरिया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम एसटीडी के नाम से जानते हैं, तो इसमें से कौन सा प्रोटोजोअन द्वारा यौन संचारित रोग है? तो सिफिलिस यह एक एसटीडी है, यह बैक्टीरियल डिजीज से होता है। एड्स ये भी एसटीडी है परंतु ये वायरल डिजीज है। वहीं हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, यह भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि वायरल डिजीज़ है। वहीं बात करें हम ट्रिक, जिसे आप ट्राइक भी कर सकते हैं, जिसे हम ट्राइकोमोनासिस के नाम से जानते हैं, यह ऐसा प्रोटोजोन है जो कि आपका एसटीडी रोग फैलाता है। तो यही जो जाति है पायरिया भी फैलाता है, लेकिन पायरिया की जो एक अलग जाति है यानी कि ट्राइकोमोनास की जो अलग जाति है वो पायरिया फैलाती है, और इसी की एक दूसरी जाति है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैलाती है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन नहीं करता? तो किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता? तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है जानवरों में लाल पानी बुखार किसके कारण होता है?
तो हमने पढ़ा था प्रोटोजोवन बेबीज के कारण होता है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी नहीं है? तो अमीबी पेचिस ये प्रोटोजोवन से होता है, काला जार ये भी प्रोटोजोवन के थ्रू होता है, निद्रा रोग ये भी एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है, और हेपेटाइटिस बी जो कि एक वायरल डिजीज़ है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कूटपाद पाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो कूटपाद है वो पाया जाता है अमीबा में, बट यहाँ पे अमीबा नहीं है। तो हमारे शरीर में जो WBC है जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, उनमें भी कूटपाद पाया जाता है, क्योंकि कूटपाद के द्वारा ये बाहर से आए हुए जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं उनका भक्षण करते हैं या रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी कोशिका है जो है स्पर्म, जिसमें कि फ्लैजेला पाई जाती है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी के वाहक है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन यानी कि जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्लवक वो जीव है जो, तो प्लवक की बात करते हैं तो प्लवक ऐसे जीव होते हैं जो कि जल की सतह पर तैरते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगर प्लवक जो है वो फोटोसिंथेटिक है तो उन्हें बोला जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्लवक को हम बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। अगर वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो उन्हें हम बोलेंगे जूप्लैंक्टन। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए एक चार्ट बना रखा है जिसमें कि प्रोटोजोअन्स को उनके न्यूट्रिशन मूड के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है फोटोसिंथेटिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। तो फोटोसिंथेटिक में डायटम्स और डेस्मिट आएंगे, डाइफ्लैजेलेट आएंगे और यूग्लिन आएगा अगर वो सनलाइट में है तो। वही बात करें हेटेरोट्रॉपिक की तो स्लाइम बोल्ट जो कि सैप्रोफाइट है, हेटेरोट्रॉपिक है बट इसमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। वही प्रोटोजोआ में जितने भी फ्री लिविंग हैं वो पैरासाइट रूप में भी पाए जाते हैं, और यूग्लिना है ये हेटेरोट्रॉपिक मूड में भी आता है अगर सनलाइट नहीं होता है। तो यूग्लिना में आपको मिक्स न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। वही बात करें हम यूग्लिना की तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ये केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रोटोजोअन का टॉपिक खत्म हो गया। अगले पार्ट में हम फंजाई से जुड़े हुए MCQ लेकर आएंगे जिसमें कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर पॉइंट को आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम उनसे जुड़े हुए MCQ को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।